अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हाफ़ी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है, इसको हम देखेंगे विद एग्जांपल, ठीक है। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फार्मूला जो है इसका वो है y इज़ इक्वल टू a प्लस बी स्टेरिक मतलब मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। अब ये ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और ये कैसे फाइंड होगी, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे फाइंड होगी, ठीक है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जांपल है, उसको हम देखते हैं। वो कहते हैं कि वी हैव 5 पेशेंट्स, हमारे पास 5 पेशेंट्स हैं हुज ग्लूकोज लेवल्स हैव बीन एस्टिमेटेड एज प्रेजेंटेड रिस्पेक्टिवली एज, ठीक है, जिनका हमने ग्लूकोज लेवल चेक किया है, ठीक है, उनकी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड प्रेजेंटेड रिस्पेक्टिवली एज, उसकी रिस्पेक्टेड की एज हमने उनको प्रेजेंट कर दिया है। ये नीचे इसका जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, बेस्ड ऑन देयर गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन थी उनकी बेस पे बुलेट द रिग्रेशन लाइन, हम एक रिग्रेशन लाइन बनाएंगे, ठीक है, रिग्रेशन लाइन इक्वेशन एंड कैलकुलेट द ग्लूकोज लेवल, ठीक है। रिग्रेशन लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम एक ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कि एक पर्सन जो है जिसकी एज 77 ईयर है, ठीक है, जिसकी एज 77 ईयर है, बाय यूजिंग रिग्रेशन लाइन इक्वेशन। रिग्रेशन लाइन इक्वेशन को यूज़ करते हुए, ठीक है, हमने हमारे पास जो एक पर्सन है जिसकी एज 77 है, ठीक है, उसका हमने ग्लूकोज लेवल चेक करना है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल उसका चेक करना है। वो हमारे पास बाकी जो हमारे पास 5 पेशेंट्स हैं उनका हमने एग्जामिन किया हुआ है, लेकिन इसका एग्जामिन नहीं किया हुआ, तो इसका हम रिग्रेशन लाइन जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसका जो है वो ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो हमारे पास एज है वो है 45, जिस पेशेंट की एज 45 है उसको ग्लूकोज लेवल है 105, ठीक है। और दूसरा जो पेशेंट है उसका जो एज है वो है 23, उसका ग्लूकोज लेवल है 68। सेकंड पेशेंट की जो हमारे पास एज है वो 42 और उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो 79। और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास पेशेंट है उसका जो एज है वो है 59 और उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो 95 है। और फिफ्थ वन जो है उसका हमारे पास जो एज है वो 63 है और उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो है 89, ठीक है। ये हमारे पास एक जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग हमने जो एक 77 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, उसका ग्लूकोज लेवल एग्जामिन करना है, चेक करना है रिग्रेशन लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हमें जो फार्मूला है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि चाहिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ किस तरह से होंगी। सबसे पहले हम आते हैं, अगेन हमने टेबल बना लिया, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक्स की वैल्यूज़ एज इट इज़ ले ली, वाई की वैल्यू एज इट इज़ ले ली, ठीक है। अब हम लेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यूज़ लेंगे और एक्स स्क्वेयर की वैल्यूज़ लेंगे। ये क्यों लेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, ठीक है। हमें फार्मूले में चाहिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है हमारे पास y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यहाँ पे स्टेरिक है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमारे पास जो ए का फार्मूला है वो क्या है, ठीक है। अगर हमने ए को फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और बी को फाइंड करना है तो वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बी का फार्मूला क्या है। बी का जो हमारे पास फार्मूला है वो है बी इज़ इक्वल टू एस इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस इंटू एक्स एक्स। ये हमारे पास बी का फॉर्मूला है, ठीक है। और जो हमारे पास ए का फॉर्मूला है वो क्या है वो हम देखेंगे। ए का हमारे पास जो फॉर्मूला है, ए का फॉर्मूला अब हम देखेंगे। ए जो है हमारे पास वो इक्वल होता है वाई बार के, ठीक है, माइनस बी और एक्स बार के। हमारे पास ये ए का फॉर्मूला है, ये बी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम हमारे पास ना ही वाई बार है, ना ही एक्स बार है और ना ही बी तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अब हमने देखना है कि हम अगर हमें पहले बी चाहिए,
क्योंकि हमने हमारे पास वैल्यू होगी तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एस इंटू एक्स वाई की वैल्यू नहीं है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे एस इंटू एक्स वाई। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एस इंटू एक्स वाई का जो फॉर्मूला है वह है समीशन एक्स वाई, ठीक है, माइनस समीशन इंटू एक्स इंटू वाई और डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। ये एक्स एस इंटू एक्स वाई का फॉर्मूला है और इसमें हमारे पास चाहिए एस इंटू एस इंटू एक्स एक्स, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। एस इंटू एक्स एक्स, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है समीशन, ठीक है, और एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जो अगर ये हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं तो फिर हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। b की वैल्यू हमारे पास होगी तो हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब a के अंदर जो y बार यूज़ हो रहा है और x बार यूज़ हो रहा है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, अब हम वो लिखेंगे, ठीक है। y बार का जो फॉर्मूला है, y बार का फॉर्मूला है समीशन y डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और x बार का जो हमारे पास फॉर्मूला है वह है समीशन x डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब ये फॉर्मूले हमें चाहिए, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हमें चाहिए ताकि हम जो है a और b की वैल्यू निकाल सकें और अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट कर सकें, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो है वो ये जो हमारे पास टेबल है, जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसको उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम x इंटू वाई लेंगे, तो अगर 45 मल्टीप्लाई 105 करते हैं, ठीक है, 105 करते हैं, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 4725, ठीक है। इसको इस तरह से 23 मल्टीप्लाई 68 करते हैं, हमारे पास जो आएगी वैल्यू 1564, ठीक है, 3318, ठीक है, 5605 और अगेन 5607, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की हम वैल्यू लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें यूज़ हो रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का समीशन यूज़ हो रहा है तो नीचे हम इसके समीशंस भी निकाल लेंगे। तो 45 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 2025, इस तरह से हम पूरी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। 529, ठीक है, 1764, 3481, 3969, ठीक है। अब इन सब के हमने समीशंस ले हैं। ये जो नंबर ऑफ़ n है हमारे पास, ये हमारे पास 5 हैं, ठीक है। अब ये जो x का समीशन लेंगे तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 232, ठीक है, 232, ठीक है। y का जो हम समीशन लेंगे उसकी वैल्यू आएगी 436 और एक्स वाई का जो हमारे पास समीशन होगा वो होगा 2819, ठीक है। और जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का हमारे पास समीशन होगा वो होगा 11768, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये हमने निकाल ली। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम इन फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, अपनी जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे और अपनी a और b की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले जो है हम s इंटू एक्स वाई निकालते हैं, ठीक है। s इंटू एक्स वाई के लिए हम समीशन एक्स वाई, इसको पहले फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, y डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब समीशन एक्स वाई की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 2819, ठीक है, 2819 लिखेंगे हम। सबसे पहले समीशन एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसके अंदर जो हमारे पास ठीक है 2819 ये हमने जो इधर फॉर्मूले से निकाली है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास माइनस का साइन आएगा और समीशन एक्स और समीशन वाई, ठीक है। समीशन एक्स की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 232,
232, ठीक है, और समीशन वाई की जो वैल्यू है वो है 436 और डिवाइडेड बाय एन। एन जो है हमारे पास वो है 5, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। 2819 232 और 436 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 101152 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब इसके अगेन जो इसकी डिवीजन होगी उसकी जो वैल्यू आएगी 2819 माइनस इसको आप इससे 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4, ठीक है। अब इसकी जो s इंटू एक्स वाई की वैल्यू आएगी एग्जैक्ट, ठीक है, वो आएगी 588.6, ठीक है। अभी हमारे पास s इंटू एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब अगेन इसी तरह से हम वैल्यू निकालेंगे s इंटू एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू, ठीक है। उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वह है समीशन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और समीशन यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। ये फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं। ये अपने याद रखना है कि ये समीशन एक्स का स्क्वायर है और ये समीशन एक्स का होल का स्क्वायर है, ठीक है। ये जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब हमारे पास जो समीशन एक्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है वो हम देखते हैं। समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए। तो समीशन एक्स स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 11768, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 11768 माइनस, और जो हमारे पास समीशन एक्स की जो वैल्यू थी वो क्या थी, समीशन एक्स की वैल्यू थी 232, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 232 और इसका ये होल का स्क्वायर है यहाँ पे 232 का होल का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद ये डिवाइडेड बाय एन, एन जो हमारे पास है वो है 5, ठीक है। अब इसका स्क्वायर वो निकालेंगे, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास स्क्वायर आएगा 232 का वो हमारे पास आएगा 53824, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये 11768 माइनस इसकी डिवीजन करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 10764.8, ठीक है। और ये s इंटू एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1003.2, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, जो 1x इंटू एक्स की, ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई s इंटू एक्स वाई की, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ रहती हैं, अब इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम b की वैल्यू अपनी निकाल सकते हैं, ठीक है। b की वैल्यू हम निकालेंगे, उसके लिए हम b का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, ठीक है। b इज़ इक्वल टू s इंटू एक्स वाई s इंटू एक्स एक्स, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यूज़ है वो पुट कर देंगे। जो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू थी, ठीक है, वो थी 588.6 और जो हमारे पास एक्स एक्स की वैल्यू थी वो थी 1003.2। अब इनकी डिवीजन करेंगे तो हम हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.586। इसको राउंड ऑफ करके हम लिख लेंगे b इज़ इक्वल टू 0.59, ठीक है। अब ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, ठीक है, जो हमें चाहिए थी फॉर्मूले के अंदर। अब हमारे पास जो एक वैल्यू रह गई है वो रह गई है a की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू को अब हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू के लिए जो हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए y बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। अब y बार निकालने के लिए क्या फार्मूला है, y बार का जो फार्मूला है, ठीक है, y बार इसका जो फार्मूला है ये हमने देखा था, समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन, समीशन y डिवाइडेड बाय n, ठीक है। समीशन y की जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, वो है 436
ठीक है। अब हम समीशन वाई की वैल्यू निकालेंगे जो हमारे पास है 436, ठीक है, 436, ठीक है। इसको अब हम डिवाइड कर देंगे एन पे, एन जो हमारे पास 5 है। वाई बार की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 436 5 को पे 5 को डिवाइड करने से वो 87.2, ठीक है। अब हम इसी तरह से वैल्यूज़ निकालेंगे एक्स बार की, ठीक है। इसका फॉर्मूला है समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे। इसकी जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो 232 थी, 232, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। 232 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 46.4 आएगी। अब हम फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने अपनी वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम वाई बार की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। वाई बार की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 87.2 माइनस बी की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है, हम देख सकते हैं 0.59, ठीक है, 0.59, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 46 ये एक्स बार से मल्टीप्लाई होगा 46.4, ठीक है। इन दोनों की अगर मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 27.376, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई, ठीक है। अब 87 माइनस 2, 87.2 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25.376 से, तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 59.82, ठीक है। इसके सब्ट्रैक्शन के बाद ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ए की आई है, ठीक है। अब हमारे पास ए और बी दोनों की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ चुकी हुई हैं। तो अब हम जो अपना क्वेश्चन है वो फार्मूला है उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अब हमने जो है फार्मूला है वो है y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और स्टेरिक और x, ठीक है। ए की वैल्यू हम लिखेंगे 59.82, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू जो हमारे पास आई है 0.59, ठीक है। और ये हम किसका फाइंड कर रहे हैं, ग्लूकोज लेवल, ठीक है, किसका फाइंड करने जा रहे हैं, वो जो हमारे पास था जिसकी एज थी 77 ईयर, तो ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई 77, ठीक है। अब हम इसको 77 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 45.43, ठीक है, और ये 59.82, ठीक है, ये y की वैल्यू। अगेन इसको प्लस करें तो हमारे पास आता है 105, ठीक है। अब ये 49, इसको 77 से मल्टीप्लाई कर दिया बी की वैल्यू को, तो 45 माइनस 43 और इनको प्लस करने के बाद 1.4525, ठीक है। अगर इसको अप्रॉक्सीमेट कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास 105 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, ठीक है। ये जो हमारे पास ग्लूकोज लेवल होगा, ठीक है, 77 ईयर्स ओल्ड का, उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो है 105, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये हमने रिग्रेशन लाइन इक्वेशन के थ्रू, ठीक है, हमने अपनी ग्लूकोज लेवल, ठीक है, जो पेशेंट का, ठीक है, जिसका एग्जामिन किए बगैर हमने रिग्रेशन लाइन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व आउट कर लिया, ठीक है। अगर आपको इसमें किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।